यहाँ के हिंदुओं को जिस सपा ने, जिस समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने सरकार सेवकों पे गोली चलवाया, उस इंडिया अलायंस को जितवाया। अरे शर्मा, जिसने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, शर्म आना चाहिए। पहला सवाल ये है कि ये लोग कहते थे सरकार तो भाजपा की बनेगी लेकिन ईवीएम से बनेगी। अरे पहले चुप रहिए, सरकार भाजपा की बनेगी लेकिन ईवीएम से बनेगी। 400 पार से आएगा लेकिन ईवीएम से आएगा। अब जरा इनसे पूछिए कि ये जो 200 कुछ सीटें इंडिया गठबंधन लेकर के आई है, ये ईवीएम से लेकर के आई है। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? सॉरी, ये बोले कि ईवीएम से लेकर के आए हैं, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए ईवीएम से लेकर के आए, कैमरे पे बोलिए। जनता एक दिन पहले चुनाव खत्म होता है, बोलो ईवीएम बेवफा है, बोल लेते हैं। चुनाव खत्म होता है और दूसरे दिन गिनती होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? पूछो इनसे, पूछो। एक दिन चुनाव जब खत्म होता है तो दूसरे दिन काउंटिंग क्यों नहीं होती? ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं पूरे देश की ईवीएम इकट्ठा सब सारी व्यवस्था। सर और सुनिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि व्हाट्सएप से पढ़कर आ जाएंगे। 70 साल चाटते पूरा देश खाली करने के बाद ये सोच रहे थे कि 2024 में दोबारा से खाली कर देंगे, पर गलती क्या हुई कि दोबारा पापा आ गए। यदि आप ये बोलते कि सरकार, मेरी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो चलिए मान लीजिए आप गलत थे। लेकिन आपने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद 1 जुलाई को आपके खाते में कटाकट 8,500 आएगा। तो ये बताइए गलत बयानबाजी है कि नहीं है? भ्रम फैलाने का काम है कि नहीं है? और क्यों नहीं दे रहे हैं 1 लाख रुपए? बात बताओ, 15 लाख की गलत बयानबाजी है नहीं? जी ने एक वीडियो ले आइए, 2 करोड़ रुपया दूंगा आपको, शर्त लगाऊंगा 2 करोड़। 15 लाख की नहीं। यदि वीडियो में मोदी जी ने ये कहा हो कि सत्ता में आने के बाद देश के हर नागरिक के खाते में मैं 15 लाख भेजूंगा, जो कहेंगे वो हार जाऊंगा, दिखाइए। और यदि आप असल में जो है आपके अंदर थोड़ा सा भी ना प्योरिटी है, आप समझ गए होंगे, प्योरिटी है तो वीडियो दिखाइए। सामने आके बात क्यों नहीं करते? इनको एक सवाल नहीं छोड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, बड़ा पत्रकार, बड़ा जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि ये जो चुनाव हारे 5-7 सीट यहाँ ये अयोध्या की दाएं बाएं, ये सवाल 2029 तक पूछा जाएगा इनसे। मैं बता रहा हूँ, पूछा जाएगा, सच्चाई पूछा जाएगा इनसे। भाई तुम्हारी सरकार थी, तुम वहाँ के लोगों के आसियाने उजाड़े, वहाँ के लोगों की जमीनें गई, उनको पूछते तो जाके तुमको जमीन के पैसे मिले या नहीं मिले कि नहीं मिले? हैं? 4 गुना मुआवजा मिला उनको। हाँ, जो साइकिल पर नहीं चले थे ना, वो बुलेरो में चल रहे हैं। जरा पूछो, हार क्यों गए? तुम्हारे जैसे गद्दारों की बात, अयोध्या हारे तुम्हारे जैसे गद्दारों की खातिर, आप जैसे हिंदुओं की वजह से हारे। ये गाली देंगे, ये गाली देंगे तो देश बनेगा। ये गाली देंगे तो देश बनेगा क्या? ना हारे तब गद्दार, तुम्हारे जैसे गद्दारों की मुझसे, जो 500 साल में नहीं करे, मोदी जी ने फटाफट कर दिया। ऐसे ही लोग हराते रहेंगे। चुनाव हार गए तो गद्दार हो गए अयोध्या के लोग। हाँ, पूरा अयोध्या के इर्द गिर्द जो है एपिक सेंटर रहा है बीजेपी का, चुनाव हार गए गद्दार। संत जी का सुना था कि अयोध्या विधानसभा से नहीं हारे, सुना था कि नहीं सुना था? सुना। लोकसभा से तो हारे, अयोध्या के 5 लोकसभा, उसके क्षेत्र के 5 लोकसभा हार में 7 आई है। क्या आपको वोट नहीं पड़ा? कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा, लेकिन हारे तो है ना, हारे तो है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि सारी विधानसभा जब ऐसे मिल गए, और वो समाजवादियों को क्या बोला कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली चलवाया, वही जीत गए, वहाँ वही जीत गए। तो चलवाया नहीं उसने, तो चल ना, जवाब दे रहा हूँ, चलवाया नहीं क्या उसने? माफी मांगी नहीं क्या उसने? ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो चुनाव तो मैथमेटिक्स का सवाल है। मुसलमानों ने वोट पूरा दिया, यादवों ने उनको पूरा वोट दिया, और मायावती ने पीछे से उनका समर्थन किया। इस कारण से सारा गणित बिगड़ गया। जात की राजनीति हुई है, जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ा गया है, जातियों में बांटा गया है, अयोध्या में बांटा गया, पूरे उत्तर प्रदेश में बांटा गया। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लोग देश हित में जो है, सब राष्ट्र हित में जो है बात करते हैं, वहाँ पीडीए की बात। मेरा देखो, सुनो, ये कहते हैं, आप सब मिलके बोल रहे हो, हिंदुस्तान के जितने जर्नलिस्ट हो, कि जातवाद की बात हुई। चलो मैं जातवाद की मान लेता हूँ, मगर क्या राम जो है जातवाद से भटे हुए हैं?
राम पे तो वोट देना चाहिए ना लोगों को। सबके राम है, मेरे भी राम, इनके भी राम, उनके भी राम, उनको भी सीधे मेरे भी राम है। आपके राम नहीं, अगर राम के होते ना गोली नहीं चलती। हाँ, फिर आप ये नहीं बात बोलते कि समाजवादी पार्टी फिर उसको सपोर्ट नहीं करते आप। सुन लो, इसका जवाब सुन लो। जहाँ से ये राजनीति शुरू किए बीजेपी वाले, कहाँ से शुरू किए? अयोध्या से शुरू किए, ठीक है, वहीं से शुरू किए ना। राजनीति नहीं शुरू करी, 200 साल 500 साल से ये मंदिर का इशू चल रहा है और इसको सॉल्व नहीं होने दिया। राजनीति नहीं इसको बोल सकते, ये हिंदुओं ने अपने हक लिया। मंदिर जो बना हुआ है वो चंदा से मंदिर बना हुआ है। जो मंदिर बना है वो पैसे हैं, वो पब्लिक के पैसे हैं। वो सब ठीक है, मंदिर बना, बीजेपी बनवाई, सब कुछ की, 5 सीटें हार गई, ये सबसे बड़ी बात। वो पब्लिक जान गई है कि सब जुमलेबाजी है। जुमलेबाजियों से कौन जुमलेबाज? मोदी जी जुमलेबाज हैं। कौन? मोदी जी हैं जुमलेबाज। क्यों नहीं? इसीलिए जो है वहाँ की 5 सीटें हार। 5 सीटें नहीं, सारी यूपी से हार गए और हर जगह से हारेंगे। अब तो शुरुआत हुआ है। जो बगुलेबाज हैं, अभी तो शुरुआत, जो बगुलेबाज हैं वो जुमलेबाजी क्या कह रहे हैं? बगुले फौरन अपना रंग बार बार बदल रहे हैं। देखो, ये अगर हिंदुओं को दोगलापन बोला, इनकी पार्टी तो हरिश्चंद्र के औलाद हैं, वो क्यों नहीं जीत गए? वो क्यों नहीं जीत गए? अरे क्या नाम है, 60 साल राज किया, 60 साल कांग्रेस ने 60 साल राज करने के बावजूद भी 99 पे आ गई। शर्म से डूब के मरने गए, शर्म से डूब के मरने गए। अमित भाई, 5 सीट अयोध्या के लिए उड़े घूम रहे हो, 99 सीट जो है कांग्रेस लेकर आ पाई। वहीं से चल रही थी इनकी राजनीति, वहीं से चल रही थी। आपकी नहीं चल रही थी तो 99 काहे अटक के रह गए हो? आपको भी लेकर आना ऐसा उलझेंगे 99 में, ऐसा उलझेंगे। सुन लो, ये कह रहे हैं 99, ठीक है, कह नहीं रही है, निर्वाचन आयोग है, वही है, कह रहे हैं, सुन तो लो, है 99 है। और इस देश के पूरे ये लोग ढोल क्या बजते थे, 4-5 साल से आ रहा हूँ, क्या कहते थे? मोदी दुनिया का 1 नंबर का आदमी है, मोदी जी दुनिया का 1 नंबर आदमी है। और 240 में जितना आया है ना, उतना अकेले भारतीय जनता पार्टी लाई है सीट। 240 में पूरा इंडी सिमट के रह गया है उतना पे। भारतीय जनता पार्टी का अकेले है, एनडीए का तो बातें नहीं कर रहे हैं। गठबंधन की कितनी आई है? सिर्फ राम मंदिर नहीं, हाईवे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 370 दिया, एम्स दिया। अरे हाँ भैया, हजारों डेवलपमेंट भी तो दिया, वहाँ तो हार गए तुम यार। एक मिनट, अरे नहीं, आपके राम का मंदिर तो नहीं है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ। किसी प्रत्याशी के कारण आप पूरी पार्टी को गलत नहीं कर सकते हैं। और कितना वोट चाह रहे हैं? इनके जैसे लोग होंगे जब भी हमने हारे हैं। ये कह रहे हम राम भक्त हैं, भाई कौन से राम? मुस्लिम वाले राम भक्त है क्या? कौन सा राम भक्त है ये? वहाँ के हिंदुओं को जिस सपा ने, जिस समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने कार से पे गोली चलवाया, उस इंडिया अलायंस को जितवाया। अरे शर्मा, जिसने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, शर्म आना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र है, मतदान हुआ और जो है सरकार बनी, सीटें आई, वो गलत बात मैं आपको बता दूं, ये जो जेल बेल का जो अलायंस है, ये कोशिश कर रहा है लोगों को भड़काने की, एनडीए की पार्टीज को भड़काने की। अब एक भी नेता अगर इस तरह से दल बदल करके कोशिश करेगा चोरों के साथ, जेल बेल पार्टीज के साथ मिलने की, तो इतना जबरदस्त जन आंदोलन होगा कि लोग इमरजेंसी का आंदोलन भी भूल जाएंगे और ऐसे गद्दारों को ऐसा पानी पिलाएंगे कि वो याद रखेंगे। मतदान हुआ सर, क्यों गद्दार कहते हैं आप? लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है वोट करने का। ये कह रहा हूँ, आप अयोध्या नहीं जीते, बस वो गद्दार हो गए। अयोध्या की बात नहीं, धमकी दे रहे हैं। मैं अयोध्या की बात नहीं कह रहा, मैं उन एमपीज की, हाँ उन एमपीज को धमकी दे रहा हूँ जो टूटने, जो खरीदने की या बिकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल धमकी दूंगा, जो खरीदेंगे या बिकेंगे उनके खिलाफ जन आंदोलन होगा। धमकी है, बिल्कुल ये धमकी दे रहे हैं। चुनौती है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता की चुनौती है। लोकतंत्र की बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, हर जब भी चुनाव होते धमकी दे रहे हैं, क्यों किसी बात का धमकी दे रहे हैं? उनका अधिकार है। बाबा जो बिकेगा जनता, जो बिकेगा उनको धमकी दे रहा हूँ। नहीं, अगर बिकेगा
बिकेगा तो धमकी देंगे। हाँ, साथ में आए, आप बिकने के लिए थोड़ी ना आए हैं। ये क्या बोले, ये क्या बोले, ये क्या बोले? खरीदेगा या जो खरीदेगा या जो बिकेगा उनके खिलाफ जन आंदोलन होगा, उनके खिलाफ जन आंदोलन होगा। बंगाल में बिगाड़ने की कोशिश की ना इन्होंने। पलटू राम तो पलटेगा ही पलटेगा, क्योंकि उसने पलटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी सरकार 5 साल सही चलेगी।